संगीतकार ए.आर. रहमान से जुड़े विवाद में नया ट्विस्ट आ गया है और ये ट्विस्ट आया है उनके नए वीडियो से, जिसे जारी करते हुए उन्होंने कहा है कि कई बार किसी की मंशा को गलत तरीके से समझ लिया जाता है। उन्होंने साफ किया है कि उनका कभी भी किसी को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं रहा है और उन्हें उम्मीद है कि लोग उनकी ईमानदारी को महसूस करेंगे। रहमान ने कहा कि वे खुद को भारतीय होने पर गर्व महसूस करते हैं और ये देश उन्हें आशीर्वाद की तरह मिला है। उनके इस बयान को विवाद को शांत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। Music has always been my way of connecting, celebrating and honoring our culture. India is my inspiration, my teacher and my home. I understand that intentions can sometimes be misunderstood. But my purpose has always been to uplift, honor and serve through music. I have never wished to cause pain, and I hope my sincerity is felt. I feel blessed to be Indian, which enables to create a space which always allows freedom of expression and celebrates multicultural voices. दरअसल ऑस्कर विजेता संगीतकार ए.आर. रहमान के काम ना मिलने वाले बयान पर संग्राम छिड़ा हुआ है। पहले एक इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया था कि बीते 8 सालों में बॉलीवुड में उन्हें काम मिलना बंद होता गया। ए.आर. रहमान ने दावा किया कि पिछले 8 सालों में शायद सत्ता का बदलाव हुआ है और जो रचनात्मक नहीं है वे फैसले लिए जा रहे हैं। शायद सांप्रदायिक बात भी रही हो। उन्होंने ये भी कहा कि कई बार उन्हें बुक करने के बाद किसी और को बुक कर लिया गया। बॉलीवुड में तमिल समुदाय के प्रति भेदभाव का चलन है। इसके साथ ही रहमान ने बॉलीवुड को कम्युनल बताया था। और इस बीच ए.आर. रहमान के बयान पर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का रिएक्शन भी सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है कि जब जावेद अख्तर बॉलीवुड में बढ़ते सांप्रदायिकीकरण को लेकर ए.आर. रहमान की चिंता को खारिज करते हैं तो वे भारतीय मुसलमानों की उन जीती जागती और साझा वास्तविकताओं का खंडन करने में, जिनमें उनकी अपनी पत्नी शबाना आजमी के अनुभव भी शामिल हैं, उन्हें खंडित करते हैं। बॉलीवुड हमेशा से देश की सामाजिक सच्चाइयों को प्रतिबिंबित करता हुआ एक जीवंत मिनी इंडिया रहा है। ऐसे अनुभवों को नजरअंदाज कर देना आज के भारत की सच्चाई को नहीं बदलता। तो देखिए, रहमान की तरफ से जो पहले बयान दिया गया था, उन्होंने कहा कि कई बार उनको काम दिया गया लेकिन बाद में उनसे काम छीन लिया गया। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया शायद सत्ता में बदलाव हुआ है, शायद सांप्रदायिक कम्युनल एंगल भी कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि क्योंकि पिछले 8 सालों से उन्हें काम नहीं मिल रहा है। लेकिन उसके बाद उन्होंने स्पष्टीकरण देते हुए एक और वीडियो जारी किया, जिसके बाद अब लगातार अलग अलग प्रतिक्रियाएं ए.आर. रहमान के इस वीडियो को लेकर सामने आ रही हैं। और इस बयान के बाद सियासत होनी ही थी। तमाम पार्टियों के लोग सामने आए हैं। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और एआईएमआईएम का क्या कहना है वो आपको सुनवाते हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि मैं ए.आर. रहमान का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ और उनके गाने रिलीज होने से पहले ही टॉप चार्ट पे रहते थे। जब तक लोगों के बीच में आते नहीं थे तो उससे पहले ही टॉप चार्ट पे दिखने लगते थे। अपने देश के और दुनिया के बड़े हैं ए.आर. रहमान, पॉपुलर हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि नेताजी का एक दिन जब जन्मदिन मनाया था तो पूरे देश में अगर किसी गांव में उन्होंने परफॉर्म किया है तो वो हमारे गांव में परफॉर्म किया उन्होंने। और आर्ट के लिए, म्यूजिक के लिए, कल्चर के लिए किसी को भेदभाव की नजर से नहीं देखा। देखिए, ए.आर. रहमान साहब एक बहुत बड़े म्यूजिक कंपोजर है, इंटरनेशनली वेल नोन अक्लेम्ड एक म्यूजिक कंपोजर है। अगर उन्होंने ये बात कही है तो वाकई में सोचने वाली बात है। हालांकि मैंने उनका पूरा बयान नहीं सुना है, ना मैंने कहीं पर पढ़ा है, लेकिन हम तो यही बोल रहे हैं कि जब से देखो 10-12 साल हो गए बीजेपी सरकार जब से सत्ता में आई है, एक ही चीज़ देखा जा रहा है कि वो नफरत फैला रहे हैं। और ये नफरत इतनी बढ़ चुकी है, इतनी इनकी पोलराइजेशन की वजह से बढ़ चुकी है